सर बहुत बहुत स्वागत है लहरे पर आपका। नमस्कार। क्या क्या कहना चाहेंगे, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ और उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी काफ़ी अच्छे रहें और अच्छे होंगे। जी। क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इन दिनों, कुछ शेयर करना चाहेंगे? क्या क्या प्रोजेक्ट्स जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी मैं लॉकडाउन में, तो आप जानते हैं, सबसे पहले हम लॉकडाउन से शुरुआत करेंगे। लॉकडाउन में हर किसी को तकलीफ़ हुई, उस तरह मुझे भी तकलीफ़ हुई। फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और हमने एमएक्स प्लेयर के लिए एक कॉमेडी वेब सीरीज़ की, जिसमें एक्ट्रेसेस थे सतीश रॉय, जो कि अभी सतीश राज जिन्होंने अभी पंचायत 2 में एक्ट किया है। तो हमारी वेब सीरीज़ थी पांडे जी जरा संभल के, और काफ़ी अच्छी और मज़ेदार वेब सीरीज़ थी। फिर उसके बाद भी हम हार नहीं माने और हम आगे बढ़े। एक नया टीवी चैनल लॉन्च हुआ, हिंदी टीवी चैनल, जिसका नाम था क्यू टीवी, और उस पर हमने सेम क्राइम पेट्रोल के जैसे 17 एपिसोड्स किए, एक एक घंटे के। और बहुत ही मज़ेदार सफ़र हमारा लॉकडाउन का भी रहा, और तकलीफ़ें तो थी पर फिर भी हमने काफ़ी अच्छा करने की कोशिश की। और अभी भी हमारे काम चल रहे हैं, जैसे आप पूछेंगी मैं आपको बताता रहूँगा। जी। फिल्मों को लेकर क्या प्लानिंग चल रही है? फिल्में क्या क्या आ रही है, कुछ शेयर करेंगे? फिल्में अभी मेरी 3 फिल्में हैं जो पोस्ट पर हैं। एक मेरी मराठी फिल्म है जिसका नाम है फक्त एकदाच। काफ़ी बड़ी अच्छी स्टार कास्ट है, हिंदी और मराठी मिला के। उसके बाद मेरी एक फ़िल्म है भोजपुरी की, बलवान, जिसमें विराज भट्ट हैं और मेरे मित्र एक्टर हैं उसमें राजवीर सिंह, जो फ़िलहाल हिंदी में काम करते हैं। वो तो दोस्ती खाते में उन्होंने मेरे लिए काम किया था, पर काफ़ी अच्छी फ़िल्म है। और उसके बाद अगर देखी जाए तो अभी मेरी तीसरी फिल्म है जो एडिट पे ही है। इसका नाम है वॉचमैन, और ये भोजपुरी हिंदी मिक्स फिल्म है। इसमें भी भोजपुरी के अच्छे नोन आर्टिस्ट हैं और बहुत ही बढ़िया। लोग यूँ तो लोग कहते हैं कि मैं कुछ अलग करने जा रहा हूँ, अलग फिल्में बना रहा हूँ। ये सब सारी बातें मैं सुनते आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे 16-17 साल मुझे हो गए इंडस्ट्री में काम करते करते। भोजपुरी, मराठी और हिंदी तीनों को मैं एक ही साथ और एक ही तरह देखते आया हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि बोलने के बजाय मुझे लगता है मैंने एक ऐसी अलग चीज़ बनाने की कोशिश की है, जो जैसे कि मेरी बात अभी कल ही किसी से हो रही थी, तो उन्होंने टाइटल सुना वॉचमैन, तो काफ़ी प्रभावित हुए सुनकर कि ये कैसा टाइटल है, भोजपुरी फिल्म है आप कह रहे हैं और वॉचमैन टाइटल है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, टाइटल कुछ भी हो सकता है। वो फिल्म तो एक कंसीविंग है, आप जो सोचें वो आप बना सकते हैं। तो मैंने भी एक कुछ अलग करने का कोशिश किया है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ फ़िलहाल नहीं बता पाऊँगा, बाकी वो उस फिल्म का भी काम चल रहा है जी। बलवान के बारे में जानना चाहूंगी। विराज भट्ट जी है फिल्म में। किस तरह की फिल्म है? जैसे कि विराज जी को एक्शन के लिए जाना जाता है, क्या फिल्म में भी एक्शन करते नजर आएंगे या कुछ अलग कॉन्सेप्ट है फिल्म का? जी नहीं, एक्शन अलग कॉन्सेप्ट तो उसमें मैं नहीं कह सकता। रूटीन स्टोरी है, कमर्शियल फिल्म है, 2 हीरो की कहानी है। तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं जो एक्शन वाले हीरो हैं, आपने जैसे कि कहा, तो एक्शन तो है उनके साथ, क्योंकि वो फिल्म ऐसा कुछ अलग करने के लिए नहीं बनाई गई थी। जो हमारे साथ में क्रिएटिव्स थे और प्रोड्यूसर्स थे, उनकी जैसी एक डिमांड थी कि हाँ, इस तरह की एक फ़िल्म हमारी विराज भट्ट को लेके होनी चाहिए। तो मैंने बखूबी उनके सोच के हिसाब से वो फिल्म बनाई है और मैंने अपना बेस्ट देने का कोशिश किया है जी। फिल्म का नाम है आपका, एक और फिल्म है वॉचमैन। जी। कैसे टाइटल सोचा गया? क्योंकि वॉचमैन टाइटल कोई सोच नहीं सकता था कि वॉचमैन पे भी कोई टाइटल हो सकता है, कोई भोजपुरी फिल्म बन सकती है। आपको कैसे ये टाइटल का ख्याल आया? जी देखिए, मैं एक तो पहली बात ये है कि मैं काफ़ी ज़मीनी इंसान हूँ, और ये सारे जो वॉचमैन आप कहिए या घरों में काम करने वाले कहिए या वेटर कहिए या ड्राइवर कहिए, जो इलेक्ट्रीशियन कहिए, प्लम्बर्स कहिए, ये जो लोग हैं, इन लोगों की जो लाइफ है वो बहुत ही कष्टदायक लाइफ है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है इनके जीवन में। और इनमें अगर 1 लाख लोग समझ लीजिए काम करने वाले हैं, तो शायद उनमें से 2-4 की ज़िंदगी अच्छी हो पाती है। तो मैंने ऐसे लोगों की, जो लेबरर हैं, ऐसे लोगों की ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है बचपन से ही। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि फिल्में बनती तो हैं बहुत अलग अलग, पता नहीं कितने भी कॉन्सेप्ट पर और सब्जेक्ट पर फिल्में बनी है, पर इन सब चीज़ों को लोग कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं कि एक प्लम्बर की भी कहानी हो सकती है। जी जी। है ना? तो ये सब चीज़ें लोग भूल जाते हैं, एक ड्राइवर की भी कहानी हो सकती है। तो मैंने एक वॉचमैन को लेकर सोचा कि किस तरह से एक वॉचमैन अपने गांव से कहीं भी किसी शहर दूर दराज में जाकर नौकरी करता है और अपने सेठ को अपना सालों देता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल वो देता है, लेकिन इसके बदले उसको मिलता क्या है? तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल था और इसको मैंने पर्दे पर लाने की कोशिश की है। और क्या है वॉचमैन, आगे पीछे ऊपर नीचे इसके क्या है, ये फ़िलहाल मैं नहीं बता पाऊँगा।
स्टार कास्ट के बाद में अगर रिवील करना चाहे आपकी कौन कौन फिल्म में स्टार कास्ट है तो? जी, अभी इस पे भी मैं कुछ खोल नहीं रहा हूँ पत्ते इसके। मैं एक साथ ही इसके पोस्टर, इसके टाइटल, इसके गाने और इसके प्रोमो एक साथ ही मेरा प्लान है कि मैं इसको एक ही साथ जो भी है ओपन करूँ और रिलीज़ करूँ। जी, जैसे कि आपने शुरुआत में कहा कि आप हिंदी भी कर रहे हैं, आप मराठी भी कर रहे हैं, आप भोजपुरी भी कर रहे हैं, तीनों का एक अलग ही प्लेटफॉर्म है। क्या देखते हैं आप तीनों में, क्या अलगपन देखते हैं, अलगाव क्या देखते हैं तीनों में? अगर अलगाव की बात कीजिए, सॉरी मैं एक फिल्म और बताना भूल गया आपको इन बिटवीन, वो भी इसी स्टूडियो में एडिट हो रही है। वो फिल्म डांस के ऊपर आधारित है, क्रेजी फॉर डांस फिल्म का टाइटल है और काफ़ी अच्छी फिल्म है। जिस तरह की आप देखते हैं टाइगर श्रॉफ की फिल्में या फिर साउथ की फिल्में आप देखते हैं डांस के ऊपर जैसे भी होती हैं बेस्ट, तो वैसी डांस की फिल्म है, बिग बजट फिल्म है, नए स्टार कास्ट है, पर वो फिल्म काफ़ी अच्छी है। जो आएगी तो लोगों को अच्छा लगेगा। ये मुझे बात याद आ गई, फिल्म याद आ गई अलगाव के ऊपर। तो ये 4 फिल्में हैं फिलहाल और चारों फिल्में अपने आप में काफ़ी अलग हैं, काफ़ी भिन्न हैं। एक डांस पर है तो एक कहीं ना कहीं एक बड़े बलवान की बात की जाए तो एक बड़े भाई के कर्तव्य के ऊपर वो कहानी है कि एक कर्तव्य निभाने वाला भाई कैसे अपने बहन के लिए सही रिश्ता ढूंढ पाएगा, उस बात को दर्शाती है बलवान। और वॉचमैन आप देख ही रहे हैं जिसके बारे में हम बहुत बातें हमने नहीं किया। और मराठी फिल्म जो अभी खुली नहीं है उसको भी मैं अंदर रखना चाहता हूँ। वो समझ लीजिए कि मराठी में एक एक्शन पैक मराठी सिंघम आप उसको समझने के लिए कह सकते हैं। जी जी, जैसे कि भोजपुरी इंडस्ट्री का जो मार्केट है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, थिएटर्स तक दर्शक नहीं जा रहे हैं। वहीं मैं मराठी फिल्म की बात करूँ तो आजकल दर्शक मराठी फिल्म देखना चाहते हैं। धर्म भी रिलीज हुई, चंद्रमुखी रिलीज हुई, लोगों में उस मराठी फिल्म का क्रेज है। हिंदी ऑडियंस भी मराठी फिल्में देखने जा रही है, लेकिन भोजपुरी को देखने भोजपुरी दर्शक ही नहीं जा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि भोजपुरी फिल्म बनाना और मराठी फिल्म बनाना कौन सा बेनिफिट आपको पसंद है? नहीं, देखिए पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि मैं जो सिनेमा बना रहा हूँ या काम कर रहा हूँ बेनिफिट के लिए ही सिर्फ काम नहीं कर रहा हूँ। मैं काम कर रहा हूँ सिनेमा के लिए और अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कि एक फिल्म बनाकर मुझे अच्छा लगे, किसी को अदर को ऑडियंस को भी अच्छी लगे ना लगे वो भी मेरे लिए पहले मैटर नहीं करता। पहले मैटर ये करता है कि वो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। भोजपुरी में तकलीफ ये है कि फिल्में बनती हैं सिर्फ कमाने के लिए बनती हैं, याशी के लिए बनती हैं या पता नहीं किन किन चीज़ों के लिए बनती हैं, लेकिन फिल्म बनाने के लिए फिल्म बनाने वाले लोगों को मैंने बहुत कम देखा है। अगर आप ऐसे बात करें जानकारी की तो मैं सबसे पहले मैंने अपना कैरियर भोजपुरी से ही शुरू किया था और करीब 100 फिल्मों के आसपास मैंने असिस्ट किया है भोजपुरी में। बड़े बड़े फिल्मों के नाम है, खेसारी की जाने मन है, निरहुआ की 7 सहेलियाँ है, लागल रहा राजा जी हैं, ऐसी कई फिल्में, चिंटू की आप कह लीजिए, पवन जी की कह लीजिए, तो काफ़ी फिल्में हैं और हर लगभग डायरेक्टर के साथ काम किया है, चीज़ों को देखा है। सिर्फ पैसे कमाने के लिए अगर आप फिल्म बनाएंगे तो ऐसी फिल्म नहीं बनेगी जिससे कि नाम हो, जिससे कि दर्शक हमारे थिएटर तक जाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अच्छे मेकर्स की ज़रूरत है। कोई भी कैमरा लेके खड़ा हो जाएगा, कोई भी किसी को हीरो बना देगा, कोई भी म्यूज़िक दे देगा, कहीं भी शूटिंग हो जाएगी, किसी तरह से भैया आएगा फिल्म बनौले बानी। तो इस तरीके से नहीं होगा सिनेमा का उत्थान। सिर्फ लोग अपने जेब भर पाएंगे, अपने फ्रस्ट्रेशन निकाल पाएंगे, पर ऑडियंस को थिएटर तक कभी खींच नहीं पाएंगे, कभी नहीं। इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत मेहनत करना होगा। तो क्या ये जिम्मेदारी आप नहीं ले रहे? आप नहीं, मैंने तो लिया है जिम्मेदारी। तो मेरे साथ तो ऐसी चीज़ें हुई कि 25 दिन कहकर हमारे बड़े बड़े भोजपुरी के म्यूज़िक डायरेक्टर्स जो हैं वो 25 महीने तक भी फिल्म के गाने नहीं दे पाए और शूटिंग रुक जाती थी। तो ऐसे लोगों ने बहुत छल किया है, बहुत चीज़ें की है, फिर भी हम लगे हुए हैं। फिर भी हमने 2 फिल्में रुकने के बाद भी हम तीसरी फिल्म वॉचमैन लेकर आ रहे हैं। हमारा तो जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना क्या, तो हम तो करते ही रहे हैं और करते रहेंगे। जी, कब तक रिलीज होगी आपकी जो दोनों फिल्में हैं भोजपुरी की मैं बात करूं, कब तक दर्शकों के बीच आएगी? अभी मेरे लिए देखा जाए तो प्रोडक्शन के तरफ से प्रायोरिटी में मेरी वॉचमैन है। तो कहीं ना कहीं ये वॉचमैन और मराठी फिल्म, ये 2 फिल्में उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी 2 महीने के अंदर रिलीज होंगी। जी, कुछ कहेंगे फैंस को जो जी, थिएटर तक नहीं जाते, थिएटर फिल्में देखने नहीं जाते, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहूँगा कि भाई घटिया फिल्म है तो जाना तो दूर है, उस फिल्म को गाली भी दो। आज तो सोशल मीडिया है कि लोगों को पता चले कि वो क्या कर रहे हैं, पैसे लगा करके और समय लगा करके और भोजपुरी भाषा तक को कलंकित कर रहे हैं। और अच्छी फिल्म अगर आपको मिले तो उसको ज़रूर प्रोत्साहित करें, उन कलाकारों को और उनके मेकर्स को, ताकि अच्छे लोग आने की हिम्मत करें और फिल्मों के बजट पर और मेकिंग पर अच्छा काम करें।
सोशल मीडिया का ज़माना, जैसे आपने कहा, यूट्यूब का ज़माना है, लोग एल्बम्स ज़्यादा देखना पसंद कर रहे हैं, एल्बम्स मिलियंस में जा रहे हैं, ट्रेंडिंग में आ रही है, आए दिन ट्रेंडिंग हम सुनते हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, एल्बम क्या है, स्वतंत्रता है कि कोई भी एक बंदा आया, उसने गाना गाया, अब उसने ऐसे शब्द गा दिए जो मैं आपसे यहाँ माइक पर कह नहीं सकता हूँ, और उस गाने को पैसे लगाकर ट्रेंड करा दिया गया। एक आदमी यूट्यूब खोल रहा है तो सारे भी यूपी, बिहार और झारखंड के जितने भी लोग जहाँ जहाँ के ये सुनते हैं गाने, सबके फेसबुक पे या सबके यूट्यूब पे वही गाना पहले दिख रहा है। तो वो बंदा, वो जबरन वो गाना वहाँ तक पहुँच गया, तो एक बार वो उसको क्लिक करके देख रहा है और उसका व्यू बढ़ रहा है। नहीं, अच्छे गाने भी आए हैं, कुछ ऐसे गाने भी आए हैं जिनके वर्ड्स कभी ख़राब नहीं है और वो गाने भी हिट हुए हैं, वो चाहे ट्रेंडिंग कराए गए हों या ट्रेंड हुए हों, ये अच्छी बात है। लेकिन फिल्म के गाने उस तरीके से, देखिए, जिस तरह से एल्बम में गाने बनते हैं उस तरह से फिल्म में बन नहीं पाते, क्योंकि एल्बम का ऑडियो चलता है और फिल्म में वीडियो को भी बनाना है, तो वहाँ वीडियो बनाने का बजट होता नहीं है। एक दिन में 2 प्रोड्यूसर कहते हैं कि एक दिन में 2 को गाना कर मर दे, तो इस तरीके से काम होगा तो फिल्म के गाने क्या कुछ भी नहीं चलेंगे। क्वालिटी चाहिए, अच्छी चीज़ होगी, जो कर्णप्रिय होंगे, जो कानों को सुनने में अच्छा लगेगा वो म्यूज़िक, और जो वीडियो देखने में अच्छा लगेगा वो ज़रूर चलेगा। आपकी फिल्मों में है कर्णप्रिय गाने? आपने जी, मैंने बहुत म्यूज़िक पर ध्यान दिया है। शिशिर पांडे, मुझे लगता है कि भोजपुरी में जितने लोग खुद को म्यूज़िक डायरेक्टर कहते हैं उसमें से कुछ ही हैं जो म्यूज़िक डायरेक्टर के काबिल हैं। तो वहाँ जितने भी गाने बनते हैं वो मैक्सिमम शिशिर पांडे ही उनको बनाकर दिया करते थे। मैं बहुत पहले से, शुरुआत के ज़माने से देखते आ रहा हूँ, और अब वो खुद भी म्यूज़िक दे रहे हैं। तो मैंने जब उनसे पहली बार बात की तो उन्होंने ये बोला कि विनय जी, मैं पता नहीं कितने सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन पहली बार मुझे किसी डायरेक्टर से बात करके ऐसा लगा कि हाँ, कोई डायरेक्टर फिल्म बनाना चाहता है और म्यूज़िक के ऊपर रियल डिस्कस कर रहा है, जो जेन्युइन है, जो बात, ऐसी बातें जबकि कोई करता नहीं है। 2 लाइन में बोलता है कि भैया लड़की आवे टकरा जाले और जी एगो गाना हो जाला। तो आज तक उन्होंने इसी तरह से गानों का एक्सप्लेनेशन डायरेक्टर से और स्टोरी राइटर से सुना था, और मैंने जो बताया वो काफ़ी उन्हें अच्छा लगा, और बहुत ही उन्होंने मेहनत करके बहुत ही खूबसूरत गाने बनाए हैं जो आप लोगों को सुनने और देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।